हे गाइस, हेलो एवरीवन, बुशरा बात कर रही हूँ। सभी जानते हैं। तो खैर, आज का सेशन है 26 का। करते हैं, मज़े से सुनिए ध्यान से। बेस्ट सेशन आप सबके लिए। लाइक शेयर कमेंट करें और किसी भी सेशन को मिस ना करें। नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप किसी लोग, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लें। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे, विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 25 मई को। 26 मई का सेशन कर रहे हैं, ठीक है। 25 मई को मनाया गया है वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे। इसके रोगों के बारे में और इस थायराइड रोग के बारे में और इसके उपचारों के बारे में, यानी इसके रेमेडीज़ के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे। कब? हर साल 25 मई को। याद रखना, मई लगभग ख़त्म होने को है, 2-4 दिन बाकी हैं। सारे जितने भी डेज बताए मैंने आज तक, सबको रिवाइज कर लीजिए। इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने तापी परियोजना को रद्द कर दिया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। इस बार ये बजट पेश हुआ था कि एक तापी परियोजना बनेगी, जिससे क्या होगा कि बेनिफिट होगा गुजरात को, लेकिन आदिवासियों ने इसका विरोध किया, तो अभी इसको रद्द कर दिया गया है, ठीक है। गुजरात की बात है, आपको पता ही है। मोरबी में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा। जामनगर, सूरत, गांधीनगर, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या क्या हो रहा है और कौन कौन सी फैक्ट्री, सभी कुछ मैंने आपको फैक्ट्स बता रखे हैं। तो मेहरबानी करके आप रिवाइज़ कर लें। वैसे ब्लैक बक, मरीन और वनसुधा और एशियाटिक लायन के लिए गिरी नेशनल पार्क यही हैं। सरदार सरोवर डैम भी यही हैं। धोल नल सरोवर, कंकड़िया, खजारिया, ये सारी लेक्स भी यही हैं। गांधीनगर कैपिटल सब जानते हैं। भूपेंद्र भाई श्री पटेल चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जापान में अभी किसने इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी को मंजूरी दी है? तो इसको एग्री किया है भी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने। इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इसको अभी एग्री किया है अमेरिका के प्रधानमंत्री ने जापान में। याद रखना। अच्छा, अमेरिका, केतनजी ब्राउन जैक्सन का नाम याद है, आपको बताया था। सिप्री की रिपोर्ट आई थी, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला वर्ल्ड का कौन है? अमेरिका, ठीक है। और आपको बताया बहुत सारे फैक्ट्स। यूनिकॉर्न कंपनी लिस्टेड जितनी भी, उनके मामले कौन है? अमेरिका नंबर 1 पर है। जो बाइडन साहब ने ये भी इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी को अभी एग्री किया है, मतलब इसको मंजूरी दी है। मतलब ये पहले से चल रहा होगा कोई प्रोजेक्ट, इसको मंजूरी दी। ज़्यादा मैंने डीप नहीं पढ़ा। बहरहाल, अमेरिका की बात करें तो आपको मैंने सब कुछ जो बाइडन साहब के बारे में भी और कमला हैरिस के बारे में भी और एक डिफेंस एक्सरसाइज बताई है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सिरोही लिली महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? सिरोही लिली महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। जी हाँ, ये एक फूलों का होता है। यहाँ पे सिरोही एक नेशनल पार्क भी है, बहुत फेमस है। वह यहाँ पर केवल लामझाओ भी है। केवल लामझाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और ये लोकटक झील के ऊपर है। और यहीं पर सिरोही लिली महोत्सव 2022 मनाया जाता है। याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे ला गणेशन गवर्नर हैं। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। मीराबाई चानू यहीं की है, एएसपी बनी है, ठीक है।
नामपंग शिखमई, ये एक पुलिस स्टेशन है जो सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है मणिपुर का, एक पूरे भारत का। और यहाँ पर लाई हरोवा त्यौहार मनाया जाता है। तो ये सब बातें आप याद रखिए। कैच द रेन कैंपेन चलती है यहाँ पर, ठीक है। रखाल एक लोक नृत्य है, रखाल, तो ये आप याद रखो। वैसे मैं गुजरात के बारे में आपसे रिवाइज करने को कहा है, फिर भी कुछ चीज़ें बता देती हूँ। WHO के साथ मिलकर ग्लोबल फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सीलेंस सेंटर, ये अभी प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। कहाँ? जामनगर, गुजरात में। सूरत में विश्व पाटीदार सम्मेलन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कहा सूरत में, ठीक है। मोरबी के बारे में आपको बताया। गांधीनगर के बारे, यहाँ पर एक डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है। तो ये सब आप रिवाइज कर लीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आप कर लेंगे। हनुमान जी की प्रतिमा, वो 4 जगह लगनी है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, जिसमें अभी नॉर्थ में लग गई हिमाचल प्रदेश में, वेस्ट गुजरात, और ईस्ट और साउथ बचा हुआ है, अब लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत का पहला मूल शिक्षा ओलंपिक कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला मूल शिक्षा ओलंपिक कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, या किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा में शुरू हुआ है, उड़ीसा में लॉन्च हुआ है भारत का पहला मूल शिक्षा, मूल्य मतलब वैल्यू, शिक्षा ओलंपिक प्रोग्राम। और इसको उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और आईओसी की सीईओ नीता अंबानी ने मिलकर, इन दोनों, नवीन पटनायक साहब और नीता अंबानी, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है। मिशन इंद्रधनुष में नंबर 1 रहा है उड़ीसा। विश्व हॉकी, एक मिनट, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023, मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2023, इसके लोगों का नामकरण किया है नवीन पटनायक साहब ने, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने। अच्छा, यहाँ पर एक पखाल दिवस मनाया गया था 23 मार्च को उड़ीसा में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया गया है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, समझ आ रही है बात, है ना। और खाद्य सुरक्षा के लिए WFP के साथ समझौता किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। बाकी फैक्ट्स मैंने सब बताए हुए हैं, सबको आप रिवाइज कर लीजिएगा। और बता देती हूँ, गहेरमठ, वाइशीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़, देवरीगढ़, ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। और सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क है। और भारत की एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का। ये सब उड़ीसा में। नवीन पटनायक तो बता दिया, चीफ मिनिस्टर, गणेशी लाल गवर्नर हैं, और कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में ही भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर शुरू किया जा रहा है। आपको बता दूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभी पर्सनल निजी सचिव यानी पर्सनल सेक्रेटरी कौन बने हैं? विवेक कुमार। एक विवेक रूसिया हैं, उनके बारे में अलग बताया मैंने आपको। तो विवेक कुमार कौन बने? पर्सनल सेक्रेटरी PM श्री मोदी जी के। ये बात आप याद रखना, ठीक। क्वेश्चन है, हाल ही में JSW1 प्लेटफॉर्म के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? हाल ही में JSW1 प्लेटफॉर्म के नए MD एंड CEO कौन बनाए गए हैं? तो गौरव सचदेवा। कौन? गौरव सचदेवा। ये कौन बने हैं? ये बने हैं JSW1 प्लेटफॉर्म के कौन? हेड, MD एंड CEO। नाम याद रखना, गौरव सचदेवा। अच्छा, JSW ग्रुप की स्थापना 1982 में हुई थी। सज्जन जिंदल इसके हेड चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन कौन है? सज्जन जिंदल। और CEO कौन बने हैं? गौरव सचदेवा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए MD एंड CEO कौन बनाए गए? तो नए नहीं बने हैं, रीअपॉइंट हुए हैं दोबारा से। टेड्रोस एधनोम गिवेनियंस, यही इसके दोबारा से MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं। WHO के हेडक्वार्टर जिनेवा में है इसका। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में 7 अप्रैल को, जब वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है इसीलिए उस दिन। और हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में। कब हुई?
और हेडक्वार्टर जिनेवा में, और हेड तो यही है टेड्रोस अधानोम गिब्रेयेसस, जो अभी दोबारा से बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मॉनिटर ऑफ द वर्ल्ड मॉनिटर ऑफ द वर्ल्ड मॉनिटर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द वर्क, ये एक रिपोर्ट जारी हुई है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है? तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। ये ऐसे है, मॉनिटर फॉर द वर्ल्ड ऑफ द वर्क, मॉनिटर फॉर द वर्ल्ड ऑफ द वर्क, ये रिपोर्ट जारी हुई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये इस रिपोर्ट का मतलब क्या है कि जो भी रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट चल रहा है, एक क्लाइमेट चेंज का डिस्प्यूट हो गया, कोविड हो गया, तो इन सब की वजह से बच्चों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि ये प्रभाव हुआ है कि 6 लाख बच्चे दुनिया भर में ऐसे हैं जो बेसिक ट्रीटमेंट यानी सामान्य इलाज से भी वंचित रह गए हैं, जिनको बेसिक इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। तो ILO की स्थापना 1990 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। WHO के साथ साथ ILO का भी याद रखना जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और गाई राइडर इसके हेड है। कौन है? गाई राइडर। अच्छा, आपको बता दूं 100 प्रभावशाली यानी 100 इफ़ेक्टिव पर्सनालिटीज़ की लिस्ट में जो लोग शामिल किए गए हैं भारतीय लोग, कौन कौन? खुर्रम परवेज़, और एक हैं, बताया था आपको, सुप्रीम कोर्ट की वकील, नाम बताया कल ही मैंने आपको, कौन है? करुणानंदी, और एक हैं गौतम अडानी। ये 3 लोग शामिल हुए हैं फोर्ब्स में, सॉरी टाइम मैगजीन के इफ़ेक्टिव 100 इफ़ेक्टिव पर्सनालिटीज़ में। ठीक है, याद रखना। फोर्ब्स का तो दूसरा रिपोर्ट बताया था। क्वेश्चन है, हाल ही में ACMA ने किस राज्य में भी 300 मेगावाट ACMA सोलर, क्या ACMA सोलर, दोबारा सुनिए, ACMA सोलर ने किस राज्य में 300 मेगावाट की परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान में कौन? ACMA सोलर 300 मेगावाट की परियोजना शुरू कर रहा है। लेकिन ये बिजली किसको सप्लाई होगी? महाराष्ट्र को। राजस्थान में बनेगी, महाराष्ट्र को सप्लाई होगी। ACMA सोलर 300 मेगावाट की ये जो परियोजना यानी प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। हेलेना टैंक रोधी मिसाइल, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO ने यहाँ किया है राजस्थान में। एल रूट सर्वर इसी को प्राप्त हुआ राजस्थान को, एल रूट सर्वर। ठीक है, और रामगढ़ विश्वधारी ये जो है इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। रामधर विश्वधारी अब क्या है? बाघ अभ्यारण्य। रामगढ़ के बारे में आपको बार बार बताया है मैंने। और हाँ जी, इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, अच्छा मैं आपको और बताती हूँ। रामगढ़ ये तो हो गया, हेल रूट भी हो गया, और चलो इतना आप याद रखो। और बाकी यहाँ पर अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कलराज मिश्र, जयपुर कैपिटल है। आपको बता ही चुकी हूँ। पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बन रहा है, पाली डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर महिला एट द वर्क, बैक टू वर्क, इंदिरा रसोई, कामधेनु डेयरी योजना, ऑपरेशन कौन कौन से? 2 ऑपरेशन प्रताप, ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ऑपरेशन सरधवा, और कौन सा एक युद्ध अभ्यास बताया था मैंने आपको, एक एक्सरसाइज, और एक और बताया था अभी आपको कल परसों ही बताया, याद रखिएगा ज़रा कौन सा एक डिफेंस एक्सरसाइज कौन कौन सी राजस्थान में। और खादी का सबसे बड़ा जो ध्वज है वो कहाँ आपको बताया? जैसलमेर में फहराया गया। तो ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। डेजर्ट रणथंबोर और सर इसका नेशनल पार्क है, और केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी है, और सारे जितने फैक्ट्स बताए सबको रिवाइज कर डालें। क्वेश्चन है, हाल ही में भी एकीकृत कृषि विकास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? 1 मिनट पहले सुन लीजिए। हाँ, ये जो राजस्थान का केवलादेव घाना ये पक्षी विहार जो है ना, यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ की गई है, बामो टेक्निक। ये पूछा जा सकता है, बामो टेक्निक ये अफ्रीका की है। इसका इस्तेमाल चीतल हिरन को पकड़ने में यूज़ किया जाता है। किसमें? चीतल हिरन को, या चेतल हिरन, दोनों कहते हैं, चीतल या चेतल हिरन, इसको पकड़ने में इस्तेमाल किया जाता है बामो टेक्निक का। अब सुनिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना को शुरू किया है? तो एकीकृत कृषि विकास योजना
ये अभी शुरू की है जी, किसने? तमिलनाडु ने एकीकृत कृषि विकास योजना, यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट योजना यानी स्कीम शुरू की है। तो एकीकृत कृषि विकास योजना तमिलनाडु ने, आपको बता दूं तमिल थाई वस्तु, इसको जो है क्या मैंने बताया था, एक राजकीय गीत का दर्जा भी मिला है, तमिल थाई वस्तु, ठीक है, याद रखना। अच्छा, एक मरीन एलीट फोर्स का गठन किया किसने? तमिलनाडु ने, जीवों के संरक्षण के लिए। अच्छा, तमिलनाडु की बात करूँ, यहाँ पे थुथुकुड़ी सबसे बड़ा, यह भारत का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र है, ठीक है। और तमिलनाडु में तो बहुत कुछ है, क्या क्या बताऊँ आपको, बहुत ही ज़्यादा कुछ है। हाँ, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाया करेगा। 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाया जाया करेगा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर। तो ये सब आप याद रखो, बाकी ज़्यादा फैक्ट्स मैं नहीं बता रही हूँ, आपको बताती ही रहती हूँ, सब रिवाइज कर लेना। चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन है, गवर्नर कौन है? तो RN रवि, कैपिटल चेन्नई, और जितनों में मलाई आता है, शोला ना है, केवल मलाई, वो सारे कहाँ हैं? नेशनल पार्क वो तमिलनाडु में है। सबको रिवाइज कर लेना प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है? तो अपने देश भारत और बांग्लादेश, इन दोनों की नेवी यानी नौसेना के बीच बोंगो सागर परियोजना का तीसरा संस्करण यानी थर्ड एडिशन शुरू हुआ है। वो हुआ है पोर्ट मुंगलई में। कहाँ? पोर्ट मुंगलई, ठीक है। बांग्लादेश के सभी फैक्ट्स मैं आपको बताती रही हूँ आज तक। संप्रति एक्सरसाइज है और मैत्री सेतु है। बांग्लादेश के का फिल्म महोत्सव क्यों ना हो, क्रिकेटर्स के लिए कैप क्यों ना हो, है ना, उनकी मेंटली इंटेलिजेंस को ट्रैक करने के लिए डिजिटल हार्ट, एक कुर्बानी के पशु यानी जो कुर्बानी के जो जानवर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के, मतलब सेल करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो बहुत कुछ है। वैसे प्रधानमंत्री शेख हसीना है। US वैक्सीन का प्राप्तकर्ता सबसे बड़ा जो कंट्री है वो बांग्लादेश है। और बहुत कुछ मैंने आपको बताया इसके बारे में। और प्रधानमंत्री तो ये हो गई, प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद, कैपिटल है ढाका, करेंसी ढाका टका, याद रखना है आपको। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने के लिए EV पॉलिसी लॉन्च की है? यानी जितने भी वाहन हैं 100%, उनमें से 10% वाहन यानी 10% व्हीकल्स को EV, मतलब 10% व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चेंज करने के लिए, ताकि वो 10% जो व्हीकल्स हों वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों। इसके लिए EV पॉलिसी लॉन्च की है त्रिपुरा ने। अगरतला, और अगरतला में दूसरा बांग्लादेश का फिल्म महोत्सव शुरू हुआ था, बताया था मैंने आपको। 20वां कहाँ? ढाका में। अच्छा, त्रिपुरा में कोक ब्रूक दिवस, ये 44वां मनाया गया था, ठीक है ना। और त्रिपुरा के माणिक शाह चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और वैसे बहुत कुछ है त्रिपुरा में, है ना, लेकिन मैं जितना बताया है फ़िलहाल रिवाइज़ कर लीजिएगा पिछला, और इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करेंगे तो पुराने वीडियोस से तो आपको याद नहीं रहेंगे करंट अफेयर्स। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि आप रिवीजन करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइल्ड अलर्ट, ये रिपोर्ट चाइल्ड अलर्ट इस टाइटल के साथ, इस चाइल्ड अलर्ट ये एक रिपोर्ट है, ये टाइटल है चाइल्ड अलर्ट। ये रिपोर्ट किसने पेश की है? तो यूनिसेफ ने। जी हाँ, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड, इसको लोग क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड भी कहते हैं, लेकिन होता है पूरा क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड। पूरा क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड, जो शॉर्ट में क्या कहलाता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसी ने ये चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट
पेश किए। टाइटल है रिपोर्ट का चाइल्ड अलर्ट। ठीक है। हेनरिएटा एच फोरे थे, बताइए इसके हेड कौन है, यही है या कोई और है, ये क्वेश्चन है। 1946 में यूनिसेफ की स्थापना हुई, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क। क्वेश्चन है, हाल ही में बीपीसीएल ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य सरकार और बीपीसीएल मिलकर बहुत सारी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में पहली बार ड्रोन को लॉन्च करने वाली कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना। हिम प्रहरी योजना कहाँ शुरू हुई थी? उत्तराखंड में हुई थी। बहुआयामी BRO@63 ये एक प्रोग्राम शुरू हुआ, याद रखना। बहुआयामी BRO@63 देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल में, इसको हरी झंडी दिखाई गई। 1064 ये एक उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर? क्या नाम है इनका? क्या नाम है उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का? बहुत इजी नेम है, आप बताएंगे, कोई नहीं बदला इनमें। ठीक है, न गवर्नर न चीफ मिनिस्टर, हमेशा बताती हूँ, इन्होंने शुरू की। ठीक है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने। कौन सी? 1064 ऐप। हिम प्रहरी योजना हो गई। और जो उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा पामेटम है वो हल्द्वानी में उत्तराखंड के शुरू हुआ। ओपन फर्नरी ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में शुरू हुई। भारत का सबसे बड़ा जैव विविधता केंद्र भारत वाटिका ये उत्तराखंड में खुला। पहला लाइकेन पार्क, स्मृति वन, फॉरेस्टेरियम सेंटर, ये सब कहाँ? उत्तराखंड में। सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट ये भी उत्तराखंड में। हेली इसका पूर्व नाम है, तो क्योंकि सबसे पुराना पूछा जा सकता है। राजा जी और कॉर्बेट नेशनल पार्क को पूरे साल खुला रखने की आदेश दे दिए गए हैं। और फूलदेही महोत्सव और हरेला पर्व यहीं मनाए जाते हैं। वैसे गोल्डन बर्डविंग बहुत बड़ी तितली है ये, सुनहरी पंखों वाली, भी उत्तराखंड में मिली। ऑफिशियल कैपिटल क्या है? देहरादून। गहेरमठ ये कौन सी है? समर कैपिटल है। वैसे गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और चीफ मिनिस्टर बहुत इजी है, आप सबको पता होगा, बार बार मैं बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स, आपको मालूम है मैंने पर्यावरण मंत्रियों की 7वीं उच्च बैठक के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको विदेश मंत्रियों की 7वीं उच्च बैठक के बारे में बताया। और आप बता रही हूँ ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 7वीं ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की 7वीं उच्च बैठक, ये 7वीं बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो हमारी केंद्रीय संस्कृत और विदेश राज्य मंत्री हैं कौन? मीनाक्षी लेखी। इन्होंने अभी भारत का प्रतिनिधित्व किया है किसमें? ब्रिक्स की 7वें नंबर की संस्कृत मंत्रियों की बैठक में। ठीक है, ब्रिक्स 2006 में बना। साउथ अफ्रीका ब्रिक था ये, तभी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, यानी साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा, याद रखना। ठीक है, ये था आज का सेशन, कैसे लगा ज़रूर बताएं। ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।